स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। एक बार फिर इस्लामिक देशों का संगठन सऊदी अरब के रियाद में इकट्ठा हुआ। सम्मेलन में 57 देश शामिल हुए। इस सम्मेलन का मकसद था गजा में जारी जनसंहार पर चर्चा करना और कुछ समाधान खोजना। सभी देशों के नेताओं ने एक से बढ़कर एक सुझाव दिए, लेकिन इस सम्मेलन में इसराइल के खिलाफ कोई भी व्यवहारिक कदम उठाने पर सहमति नहीं बनी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का प्रस्ताव दिया। ईरान ने सभी सदस्य देशों से इसराइल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव दिया। लेबनान और अल्जीरिया ने इसराइल की तेल आपूर्ति रोकने का सुझाव दिया, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इसका विरोध किया। अरब देशों और इस मुस्लिम देशों के बीच हितों के टकराव की बात भी खुलकर सामने आई। ये सभी देश आमतौर पर खुद को दुनिया की समूची मुस्लिम आबादी के प्रतिनिधि संगठन के रूप में एकजुट दिखाते हैं, लेकिन जब किसी मुस्लिम देश के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है, वहाँ मानवता को तार तार किया जा रहा है, उनकी इज्जतों को रौंदा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, तब ऐसे समय में इन सभी देशों की प्राथमिकताएं और स्वार्थ अलग अलग हैं। इन देशों के नेताओं ने एक गुजारिश पेश की कि इसराइल की आक्रामकता को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित कराना चाहिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पास होगा इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि अमेरिका बार बार कह चुका है कि इस तरह के किसी भी प्रस्ताव जो इसराइल को बाध्य करेगा उसको हम वीटो करेंगे, यानी कि उसको प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों के पास निसंदेह इसराइल के आतंक को रोकने की पर्याप्त ताकत है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद और टकराव की खाई इतनी गहरी है कि ये देश एकजुट होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सम्मेलन के मेजबान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल ने जो कुछ किया है उसके परिणाम इसराइल को भुगतने होंगे, लेकिन किस रूप में भुगतेगा ये अभी तय नहीं है। सम्मेलन में आए सभी शीर्ष नेता इसराइल के खिलाफ खूब बढ़ गए, लेकिन इसराइल के खिलाफ कोई भी व्यवहारिक कार्रवाई अमल में नहीं ला सके। यही वजह रही कि यह ऐतिहासिक और असाधारण बैठक इस्लामिक देशों के विभाजन का दृश्य बनकर रह गई। और दूसरी तरफ फ़लस्तीन में जो हाल हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वहाँ की जो वीडियो जा रही हैं, जो वहाँ के फ़ोटो जा रहे हैं, जिस तरह वहाँ बच्चों का, बुज़ुर्गों का, महिलाओं का जनसंहार किया जा रहा है, किसी भी दुनिया के किसी भी देश से छुपा नहीं है। और दूसरी तरफ आप इस्लामिक संगठन, OIC, ये तमाम तरह की बातें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और दुनिया में एक तरह से OIC का ये दिखता है आम जन को कि शायद OIC एक बड़ा, वास्तव में है बड़ा संगठन है, पर्याप्त ताकत है, लेकिन एकजुटता का अभाव है और अपने अपने स्वार्थ निहित है।